ठीक है, तो देखो भाई आज का टॉपिक सर्वनाम। डेफिनेशन में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वो सर्वनाम होते हैं। मैक्सिमम है, अगर तुम्हें सेंटेंस में सर्वनाम दिखती तो संज्ञा के मैक्सिमम कम चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में सर्वनाम दिख गया तो संज्ञा के बहुत कम चांसेस होंगे कि उसमें मिले। वैसे मिल सकती है लेकिन कम चांसेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे मोहन खेलता है, मैं फिर दूसरी दोबारा बोलूंगा मोहन क्या है, दौड़ता है। एग्जाम मोहन पढ़ता है। अब ऐसे देखो, ये एक तो ये बोलने का तरीका, लेकिन लैंग्वेज इसको कहते हैं गलत। एक बार तुम नाम लिखो मोहन, हाँ लिख लेना जिसमें मर्जी। अब मोहन को काट के तुम इसकी जगह लगाओ वह दौड़ता है, वह पढ़ता है। तो ये जो वह है ना, ये सर्वनाम होगा तुम्हारा। समझ गए? ये मोहन ऊपर थी, ये तो संज्ञा होगी। एक बार संज्ञा लगा दी, अब बार बार मोहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इंक भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, बेकार लगेगा। ये सही है, मोहन खेलता है, वह दौड़ता है, वह पढ़ता है, उसकी जगह वह लगाओ, क्योंकि पता है कि इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो वह है वो क्या होगा, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाएगा तो ये सर्वनाम होगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब इसके टाइप्स देख लो। आधुनिक, प्रारंभिक कुछ नहीं है, मूल कुल कुछ नहीं है, इसके टोटल 60 टाइप है। संज्ञा के मूल भेद 3। वो तो प्राचीन के अनुसार है ना। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के मूल भेद दो होंगे, दो मूल 5, कुल वो मूल 2 कुल 5। प्राचीन के अनुसार, प्राचीन वर्ड नहीं लिखा तो 3 होंगे तुम्हारे, कुल और मूल दोनों के दोनों। ठीक है, ये होगा। अब ये सर्वनाम के कितने भेद है टोटल तुम्हारे? 6। कुल मूल कुछ नहीं है इसमें, प्राचीन आधुनिक कोई सीन नहीं, सिर्फ सर्वनाम के भेद 6 भेद है टोटल। ठीक है, इन 6 के अभी नाम लिख लो, फिर एक एक करके इनको करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। मूल कुल भेद टोटल यही है, सब यही है। मूल है, कुल है, बस तुम्हें इतना ही लिखाना है कि भाई निश्चयवाचक सर्वनाम 6, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन से होंगे? पुरुषवाचक तो लास्ट में देख लो। ये बोल रहे हैं संबंधवाचक। इतना लिखो भाई, फिर इसके बाद बताता हूँ। तीसरे पे क्या है? तीसरे पे निजवाचक, निज ना ई जा वाचक सर्वनाम। अब देखो, क्वेश्चन कभी कभी भी आता है टोटल जो सर्वनाम है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन टोटल जो माने जाते हैं वो 11 माने जाते हैं। याद रखना, टोटल सर्वनाम के यूजेस क्या होते हैं? 11 वर्ड होते हैं सर्वनाम। ग्यारह 11 के 11 तुम्हें मैं बताता हूँ, या वहीं बता दो साथ में? हाँ यही लिख लो, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल सर्वनाम के भेदों में ये बता रहा हूँ मैं क्या है। ये तुम्हारे मूल सर्वनाम के शब्दों की कुल संख्या 11। जो मेजरली जो सर्वनाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मूल शब्द है ना सर्वनाम के, वो 11 ही है टोटल। कुल आए तो कितने भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। कुल तो बथेरे हो सकते हैं, वह वे जितने मर्जी बना दो कारक लगा के, लेकिन जो मूल मूल सर्वनाम के शब्द होंगे वो उनकी कुल संख्या 11 दे रखी है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद वहां देख लो जरा, मैं बता रहा हूँ पुरुषवाचक तो अलग से बताया था, उसको लिख लो। फर्स्ट मैं तो पुरुषवाचक,
देखो ये नहीं, अब देखो मैं तू है, अब इससे मैं मुझे भी बना सकता हूँ, मैंने भी बना सकता हूँ, है तो वही सर्वनाम, लेकिन वो मूल शब्द में नहीं आएगी। समझ गए, इससे बन जाएंगे वो कारक अभिव्यक्ति लग के, लेकिन इस मेन जो है दो ही है। 11 में देख लेना, एक पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जो सो संबंध। यह है वह निश्चयवाचक। नोट्स बनाते हुए चल लेना भाई साथ साथ। बिल्कुल, ये तो याद रखना पड़ेगा, मैं करवा दूंगा ये तो, मैं याद कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, बस तो याद रखना 11 शब्द होते हैं, मूल जो है यही है, फिर आगे बता दें। आपने टाइप 6 है, भेद 6, लेकिन सर्वनाम के शब्द, मूल शब्दों की संख्या कितनी है? 11। वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने, तूने, ये भी तो सर्वनाम है, लेकिन भाई मूल जो है वो यही है, इन्हीं से मिलकर बनेंगे वो मूल शब्द, यही होंगे। आप निजवाचक, तुमसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, पुरुषवाचक संज्ञा का मूल शब्द बताओ, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल शब्द बताओ, तो मैं और तू होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता। कौन क्या प्रश्नवाचक? कोई कुछ अनिश्चयवाचक। हो गया नोट? जल्दी कर लो भाई तुम, और तो कौन से नोट करो, फिर मैं आगे बताऊँ। इसके टाइप्स बता दो सारे, एक एक करके समझ लो, सर्वनाम खत्म। नहीं ऐसा नहीं हो, मैं बताऊंगा तो मैं प्रोसेस होती है भाई, अब एक एक करके भाई इनको समझ लो। सही से पानी गिरा मत देना नीचे, वहां देखो, वहां गिरा मत देना। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये देखो इसमें ना पूरी निश्चित वस्तुओं का बोध होगा। वस्तु का, देखो जैसे एग्जांपल, यह है मेरी कार है, ऐसे बोल रहा हूं मैं तो 100% है भाई मेरी कार है, मेरी है, निश्चित है भाई, यह है मेरी कार है, निश्चित है ना भाई, निश्चित संख्या है मेरी, यह मेरी टी शर्ट है मेरी है, 100% श्योरिटी है, देखती समझ में आ जाएगा, वह मेरी बाइक है, ऐसा भी कुछ बोल सकते हो। ठीक है, इसमें ये होगा। दूसरे पे आ जाओ, अनिश्चयवाचक, इसमें अनिश्चित वस्तु का बोध होगा भाई, अनिश्चित होगी। जैसे मान लो इसमें जो कोई वर्ड होगा ना, कोई, ये तो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा। हाँ ठीक है, जैसे कोई, और जो कुछ होगा वो भाई वस्तु के लिए होगा। एग्जाम्पल देखो कैसे, इसमें पूरी तुम्हें श्योरिटी नहीं होगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो दूध में कुछ गिर गया, ये तो पता है कि गिर गया, लेकिन कुछ नहीं गिरा, कुछ गिरा है, पता नहीं है क्या गिरा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिर गया, तो कुछ दिखेगा तुम्हें। मतलब अनिश्चित में तुम्हें दो वर्ड दिख जाएंगे, कुछ या कोई दिख जाएगा, ये दोनों वर्ड में कोई भी दिख जाए तो समझ लेना कि अनिश्चित है। समझिए, कोई जो है व्यक्ति के लिए आएगा, अब ऐसे दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है, सही होगा। क्वेश्चन एक इसमें एक तरीके से और देगा
यहाँ पे लिख देगा दरवाजे पर कुछ आया, तो कुछ तुम गलत मारोगे। प्राणीवाचक के लिए बात हो रही है तो कोई लगाओगे सही कर। कुछ तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, दरवाजे पर कुछ आया ये क्या है। बोलेगा दूध में कोई गिर गया, ऐसे कोई आदमी थोड़ी दूध में गिर सकता है। खुद बताओ, कोई कुछ चीज गिरेगी ना, गिर जाओगे दूध में तुम। दूध का नहीं भाई, दूध में कोई कैसे गिर जाएगा, दूध में कुछ गिरता है, कुछ छिपकली बोलोगे तो उसको भी कुछ। कोई तो प्राणीवाचक के लिए आएगा, कोई आदमी थोड़ी गिरेगा दूध के अंदर, कोई दूध के तालाब थोड़ी है। पानी में आए वो नदी में कुछ गिर गया, नदी में कुछ गिर गया, नदी में हो सकता है, नदी में कोई गिर गया हो सकता है, क्योंकि नदी में बड़ी है। हाँ तो यही बात है, डूब भी सकता है लेकिन गिर भी सकता है, वो चल जाएगा। सेंस बन रही है, लेकिन यहाँ कोई सेंस नहीं बन रही। ये क्या होगा तुम्हारे मत्थे में? कहाँ से क्या हो गया? कहाँ पे कल? बाइक कैसे चलाते हो? मुझे 2 साल हो गए बाइक, आज तक मेरी कहीं पर टच नहीं होती। नहीं स्लो चलाया करो ना। 2 बार हो गया, ठीक है। स्कूल के सामने तेज चलाता है। तीसरा देखो क्या है, ये निश्चयवाचक के बाद आएगा तुम्हारा तीसरा टाइप। बस भाई बस छोड़ो। प्रश्नवाचक देख लो इसके बाद। प्रश्नवाचक इसका तुम सीधा याद रखना, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। हाँ 2 ही लिख लो, और कितने एग्जाम्पल क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा सब। जहाँ पे कुछ भी बढ़ा दे, कोई बढ़ा दे, कोई कुछ होएगा वो हमेशा यही होएगा। पुरुषवाचक में आएगा, बताऊंगा तुम्हें अलग केस, जब आएगा ना क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, तुम्हें पहचान कैसे। प्रश्नवाचक में तुम्हें क्या, किसकी, कौन, ऐसे वर्ड दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिखाई जाएगा, ऐसे वर्ड दिखाई दे जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? जैसे लिख लो, यह किसकी पुस्तक है? लेकिन भी किसकी भी तो है, अंडरलाइन करके पूछेगा वो तुमसे, किसकी का। सुनो तो यह होगा तो भाई ये निश्चयवाचक पूछेगा ना तुमसे, अंडरलाइन करके देगा यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो तुम बताओगे सर्वनाम ये निश्चयवाचक। बोलेगा किसकी किस प्रकार का सर्वनाम है, तो तुम बोलोगे प्रश्नवाचक। अंडरलाइन करके देगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। एक में दोनों आ सकते हैं, जब दोनों आ जाते हैं तो उसको सारनाम वो बताऊंगा तुम्हें, जब विषय से पढ़ाऊंगा। समझ गए इतना? इसके बाद चौथे पे आ जाओ। फोर्थ कौन सा है? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक है ना, वो तो सीरीज भाई वो रहने दो, जैसे उसको तो सीरीज वैसे कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। सीरीज चेंज भी तो हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने यहाँ चौथा लिख दिया तो वहां पे भी चौथा करना पड़ेगा। समझ गए? संबंधवाचक देखो, इसमें तुम्हें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध दिखाई देगा। एग्जाम्पल जैसे जो सो बताया था ना मैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, देखते पता चल जाएगा तुम्हें, जैसा करोगे। ये जो जैसा ही तो है, वैसा भरोगे। देखो क्या है, जो जैसा बना दिया ना उसने, और सो का वैसे बना सकता है। कई सारे वर्ड बनेंगे इससे, जिनसे जैसा जो ही बन सकता है, लेकिन मेन यही रहेगी। वो कारक की अभिव्यक्ति जब तुम पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बनते हैं कारक पढ़ लोगे। देखो देखते पता चल जाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। ऐसे देखते पता समझ में आ जाएंगे तुम्हें कौन सा सर्वनाम है, आराम से। इसके बाद 5वां निजवाचक देख लो। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसको ध्यान से देख लेना। बाकी सब तो तुम देखते पे जानो, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये है ना अपने आप पे एक्स्ट्रा फोकस कराएगा, जैसे एक्स्ट्रा फोकस कराएगा, ध्यान रखना अपने ऊपर।
जैसे मान लो, एक तो मैं बोल दूंगा मैं, नहीं देख लो, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। एक तो मैं ये बोल दूंगा, ये तो सिंपल है, ये तो निजवाचक नहीं होगा। एक इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा। देखो मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस करा रहा हूँ, बात तो दोनों की सेम है भाई, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा, फोकस कर रहा हूँ अपने ऊपर, एक्स्ट्रा फोकस। तो ये तुम्हारा निजवाचक में आ जाएगा, ये पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अपने ऊपर ज्यादा फोकस कराएंगे, मतलब जैसे तुम कुछ भी समझो, मुझसे में बोल रहे हो, जो भी बोल रहा है, मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की, ऐसे मान लो, ये इस तरीके से अपने ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कराएगा। मैं खुद दिल्ली चला जाऊंगा, इस तरीके से, मतलब अपने आप पे एक्स्ट्रा फोकस दिलवाएगा। समझ रहे हो, इसमें तुम्हें अपना और खुद जैसे वर्ड दिख सकते हैं, स्वयं, खुद, ये सारे निजवाचक के वर्ड हैं। लेकिन सिंपल आ जाए ना भाई, सिंपल, तो वो तुम्हारा पुरुष में चला जाएगा। समझ रहे हो, ये पुरुषवाचक और ये तुम्हारा निजवाचक, एक्स्ट्रा फोकस हो रहा है, ठीक है। 6 ये नोट करो, फिर पुरुष का बताना तुम्हें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, लास्ट है वो। ये हो गया निश्चयवाचक। हाँ, फोर्थ वाले में बताने का। फोर्थ वाला संबंधवाचक है, जो दो चीजों के बीच संबंध दिखेगा। अब देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध दिख रहा है कि भाई जो आज करेगा वैसे तो कल को भरेगा, संबंध दिख रहा है, तो इस हिसाब से आएगा। माता पिता नहीं भाई, वो नहीं आएगा इसमें, वो तो अलग हो गया ना मैटर। वाक्य में बताना, ये जैसा और वैसा है। माता पिता तो सर्व वो हो गए ना, संज्ञा, सर्वनाम ही नहीं है वो। माता पिता तो संज्ञा हो गए ना, सर्वनाम कहां से होंगे वो? सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले वो है। अब इसमें जैसे मैं दिल्ली चला जाऊंगा, मैं पिता भाई जातिवाचक सर्वनाम है पिता, ठीक है। भैया, जैसे इसमें मैं दिल्ली चला जाऊंगा, तो ये पुरुषवाचक है ना। हाँ देखो, ये तो पुरुषवाचक है, मैं इसका बता रहा हूँ। अभी अगर अपने ऊपर ज्यादा फोकस करवाएगा, मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा, मैं खुद दिल्ली चला जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा, भाई बात तो सेम है, लेकिन अपने आप पे ज्यादा फोकस करवा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। अपने आप पे ज्यादा फोकस करवाएगा। इसमें नीचे वर्ड ऐड कर लेना, स्वयं, खुद, वो भी तो बन सकता है, मैं खुद दिल्ली चला जाऊंगा, स्वयं दिल्ली चला जाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। लास्ट देखो जहां से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, ये निश्चयवाचक हो गया। देखो लास्ट आएगी 6, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसमें ये यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं भाई। ये निजवाचक नहीं है, आप लोग भी चलिए। नहीं ये थोड़ी भाई, निजवाचक है, निचवाचक में क्या बोला तुमने? आप लोग भी चलिए। निजवाचक ये नहीं हो सकता, दे रहा है किसने दे रखा? एग्जाम्पल। दिखाओ, आप लोग भी चलिए, कैसे हो जाएगा भाई? आप लोग आप आगे हैं, आपके आपके वजह से दे दिए कहाँ है? निजवाचक। अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, आप भला तो जग भला, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, आप लोग भी चलिए। ठीक है, रुक जाओ, इसको आप भी जोड़ लो, सुंदर है। एक यहाँ पे आप आगे वहां पे रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, स्वयं लिख दिया, खुद लिख दिया, स्वतः और लिख लो यहाँ पे भाई, स्वतः, अपने आप, ये तो मैंने लिख ही दिया। ये नहीं आ सकता, ये बुक में थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी, ये नहीं आ सकता निजवाचक, क्योंकि आप लोग भी चलिए तो यही है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा ना। आप अन्य लोगों की बात हो रही है, पुरुषवाचक में आ जाएगा, इसमें नहीं आ सकता, मिस्टेक से लिख दिया होगा, ठीक है। ये मत लिखना इसके अंदर, बात क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है,
सबसे पहले तो इसमें 3 पुरुषों की बात होगी, ये देखना ध्यान से। अब वो नहीं भाई, ये मेल वाले पुरुष नहीं है, ये व्याकरण वाले पुरुष है। इसमें बता दो क्या है, 3 पुरुषों की बात होगी। ठीक है, उसमें 3 पुरुष देखो तुम्हारे कौन से होते हैं। कंफ्यूजन यहाँ आती है बच्चे, प्रथम पुरुष का सोच रहे थे, प्रथम पुरुष, लेकिन प्रथम पुरुष संस्कृत का होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन में तुम्हें प्रथम पुरुष मिले तो हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, वो संस्कृत का होता है। संस्कृत में होता है प्रथम, उत्तम, मध्यम, लेकिन इसमें उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, प्रथम पुरुष संस्कृत का होता है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, और तुम्हारा क्या होगा, अन्य पुरुष। देखो ये जो होंगे, ये होंगे वक्ता, ये होंगे श्रोता, और ये होंगे अन्य। वक्ता श्रोता, भाई वक्ता होता है बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाला, वक्ता को कहते हैं बोलने वाला, ध्यान रखना, बोलने वाला। श्रोता सुनने वाला, इतना ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक ही बारी में तुम समझाओ, समझ जाओगे। सिंपल याद रखना, इसमें मैं और हम होगा बस, मैं और हम के अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मैं और हम जैसे, अब इसमें मेरा भी हो सकता है क्योंकि मैं से बना है, हम हमारे भी हो सकता है, हमसे बना है, मुझको भी हो सकता है, मतलब मैं से बना हुआ, जिसके बारे में जो बोलेगा बात करेगा वो मैं और हम वाले मेन आएंगे इसके अंदर, समझ गए। और इसके अंदर चले जाओ, मध्यम में आओगे, हम हमारा ये सब हम हमारा सब इसी में आएगा ना, हमसे बन रहा है ना, मतलब एक ही बटन की बात होगी। मैं हम वाले जितने भी हैं सारे के सारे इसमें आएंगे। अब कोई भी वर्ड बने, हमारा, हमारी, जो भी बने सारा इसमें आ जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और ये वैसे बोला जाए तो भाई जिसके बारे में बात हो, जो बोलने वाला हो वो। ठीक है, दूसरे बारे में श्रोता, नहीं नहीं, जो बात करेगा वो आएगा इसमें, जो बात कर रहा है। ठीक है, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है वो आएगा इसमें। मध्यम में देखो, तू और कौन सा है? वो तो बन जाएगा ना, तुम और आप। तुमसे कितनी बार ये तुमने तुमने, तुम्हारे, जो भी है, और आपसे, आपने, आपके, आपका, जो भी है सब मध्यम में आएगा। आपका तुम्हारा आपका, तुम्हारा, तुमने। आपका तुम्हारा हाँ, तो जिससे तुम बात कर रहे हो ना, वही तो है, सुनने वाला तो वही है, सामने वाला। और मानो तुम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा, तीसरा व्यक्ति। और पहले वाले में अपने बारे में ही बात होगी। अपने में और हमारे में, बस। हाँ, अपने बारे में बात होगी, इतना ध्यान रख लो। और तीसरा व्यक्ति जो अन्य है, ये, वे, वह, यह, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो सब इसी में आ जाएगा, समझ गए। उन्हें, उन्होंने, जो भी है सब इसमें आएगा। उन्हें, उन्होंने, एग्जाम्पल से भाई, उन्हें रोको मत आने दो। ये क्या, उन्हें रोको मत आने दो। लीडर है, एग्जाम में लीडर है। देखो मैंने, ये देखो एक ही में तीनों पुरुष ऐड कर देता हूं। मैंने तुम्हें उनसे बात करने के लिए, ये लैंग्वेज ऐसे नहीं होती, को बोला था, ये गलत है। लैंग्वेज लैंग्वेज तरीके से लिखी जाती है, पेपर में ऐसे मत कर देना, को बोला था, ये तो भाषा है। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक करना आता है ये पेपर में, ये नहीं मैंने तुमको बोला था, उससे ऐसे नहीं, बात करने के लिए बोला था तरीके से। ये तो तुम्हारी बोली होगी ना, वो नहीं आएगी यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। देखो ऐसे, अब मैं अगर तुमसे पूछूंगा मैंने कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मेरे बारे में। तुम्हें कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। उनसे, अब तीसरे पर्सन उनकी बात हो रही है, उनसे किस में आएगा, अन्य पुरुष। समझ गए, ऐसे होगा ये, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लगे तो बता दो। कंफ्यूजन एक जगह क्रिएट होती है, वो क्लियर कर देना। फिर तुम्हारा वो जो निजवाचक का है वो देखता हूँ उसमें क्या है। अन्य पुरुष,
ठीक है, अब ध्यान रखना तुम, अन्य पुरुष में हमेशा पुरुष आएंगे, वस्तु नहीं आएगी। इस पूरे सर्वनाम में वस्तु कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। कभी वस्तु को मार के अन्य पुरुष लगा दो, वस्तु नहीं आएगी, इसमें सारे पुरुष ही आएंगे जिनके बारे में बात होगी, लोग, आदमी, समझ गए। आदमी औरत नहीं नहीं, आदमी है मतलब औरत वगैरह सब ह्यूमंस आएंगे इसके अंदर, ठीक है। बस यही है तुम्हारा, ठीक है, हो गया खत्म ये, कंप्लीट। कंप्लीट खत्म।